Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 10 and lesson name is graphics in QB64. Class, यह चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसको आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं और ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम पार्ट 1 के आगे के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। Okay, so today we have to discuss about pset command. The pset command stand for point set, means pset का full form है point set. This command is used to set the pixel at any specific location on the screen. Means इस command का प्रयोग किया जाता है पिक्सल को स्क्रीन के किसी भी लोकेशन पर सेट करने के लिए. It allows you to draw figures by changing value of coordinates means xy. तो यहाँ पर xy की वैल्यूज को चेंज करके आप फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, pset कमांड का यूज करके. इन ड्रॉ कमांड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन्स आर ड्रॉन इज सेट इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. मीन्स यदि आप ड्रॉ कमांड का यूज करके लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो लाइन हमेशा मिडल ऑफ द स्क्रीन से ही स्टार्ट होती है. ठीक है, मिडल ऑफ द स्क्रीन से ही आप लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं. बट विथ pset कमांड यू कैन सेट द पिक्सल वैल्यूज एज पर रिक्वायरमेंट. लेकिन pset कमांड का यूज़ करके आप जो पिक्सल वैल्यू है उसको आप जैसी आपकी ज़रूरत है वैसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं. ड्रॉ द फिगर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, और आप फिगर को किसी भी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स सिंटैक्स इज एज फॉलोज, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिया गया है. pset xy, यहाँ पर x जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है जबकि y रोज को रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली द ग्राफिक स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 320 कॉलम्स. मीन्स सामान्यतः कंप्यूटर का जो ग्राफिक स्क्रीन होता है उसमें 320 कॉलम्स होते हैं और 200 रोज होते हैं. मीन्स हॉरिजेंटली 320 पिक्सल्स होते हैं और वर्टिकली 200 रोज होते हैं सामान्यतः एक कंप्यूटर के ग्राफिक स्क्रीन पर. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस अंडरस्टैंड लोकेशन ऑफ द कॉलम एंड रोज ऑन द स्क्रीन ग्राफिकली. तो इसको समझते हैं ग्राफिक्स के द्वारा. तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर एक जो यहाँ देखिए जो ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको स्मॉल स्क्वायर दिख रहे हैं, तो यही जो स्मॉल स्क्वायर हैं यही पिक्सल्स हैं. ठीक है, तो यदि यहाँ पर एक जो स्क्वायर दिख रहा है उसकी वैल्यू 50 है तो 10 है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5, तो यहाँ इसको 5 स्थान पर माना जा रहा है. तो यहाँ देखिए 50 हो गया और y की वैल्यू को 6th लाइन पर देखिए ड्रॉ किया गया इसलिए इसको 60 माना जा रहा है. ठीक है, तो जो पॉइंट यहाँ पर हो गया वो इस लोकेशन पर हो गया. मीन्स अगर आप pset 50,60 लिखेंगे तो आपका जो पॉइंट है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा और जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप उसकी वैल्यूज को चेंज करके इस पॉइंट को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं जिससे आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो वहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, सी द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया ऑन द स्क्रीन कॉल्ड इट्स रेजोल्यूशन. मीन्स एक यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं वह उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है. बेसिकली रेजोल्यूशन को DPI में मेजर करते हैं. मीन्स डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स हैं, तो जितने अधिक डॉट्स होंगे एक इंच में उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी, उस स्क्रीन की पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी. ओके, सी द गिवन फिगर shows that with the help of pset command you can easily adjust the pointer anywhere on the screen and draw figures. ओके, तो जो ऊपर फिगर दिया गया था उसमें यही आपको बताया गया था कि आप आसानी से जो pset कमांड है उसका यूज़ करके आप पॉइंटर को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं और फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द pset कमांड विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हम pset कमांड को समझते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया है, CLS स्क्रीन 7 सेट किया गया है. कलर का जो कोड है 4 और 10 रखा गया. ओके, मीन्स ये फोरग्राउंड कलर हो गया और ये हो गया बैकग्राउंड कलर. ओके,
एंड देखिए पी सेट, देखिए 120 x की वैल्यू है और 120 y की वैल्यू है। और यहाँ पर जो 2 लिखा है, 6 लिखा है, 13 और 5 लिखा है, ये कलर कोड्स हैं। ओके, तो इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, मैं प्रोग्राम को टाइप करता हूँ, CLS स्क्रीन 7, ओके, कलर 4 एंड 10, ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पी सेट। ओके, पॉइंट सेट करते हैं 120 एंड 120। ओके, दोनों की वैल्यू 120 है। और फिर यहाँ पर कलर सेट करते हैं 2। ओके, और मैं इसे यहाँ पर एंड करता हूँ और उसे मैं रन करके देखता हूँ। ओके, दिस इज द आउटपुट। ओके, यहाँ पर आप कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉट्स आया, लेकिन डॉट बहुत ही बिल्कुल 1 पिक्सल का होगा, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो कलर है ना, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिससे ब्लैक स्क्रीन आएगा, तो उसमें अगर कुछ भी होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, यू कैन सी हियर इज द लिटिल बीट। ओके, यहाँ देखिए छोटा सा, यहाँ देखिए डॉट बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप अपने सिस्टम पर करके ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक है। मैं जो अन्य लाइंस हैं उनको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब 3-4 डॉट आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक से। पी सेट, यहाँ पर मैं उसके पास में ही एक और डॉट ड्रॉ करता हूँ, 121 और 121 कर देता हूँ, ठीक है, तो जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। ओके, मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ पी सेट 122 एंड 122, ठीक है। ओके, मैं सेम कलर चूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, तो यहाँ पर टोटल 3 डॉट्स हो गए हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी सी आपको लाइन दिख रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कलर नंबर है ना उसको चेंज कर देता हूँ, उसको मैं 4 कर देता हूँ, जिससे आपको रेड कलर आएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर आ रहा है लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंटर को आप सेट कर सकते हैं, और ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा आउटपुट, ठीक है। सी व्हाट इज द नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का डिज़ाइन जो है कि ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह का जो है कि प्रोग्राम आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट कौन से काम में आ रहा है, मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द CLS एंड नेक्स्ट इज स्क्रीन 7 यहाँ पे सेट किया गया है, और फिर कलर को 12 और 14 रखा जा रहा है, ठीक है। पी सेट मीन्स अब देखिए यहाँ पॉइंट को सेट किया जा रहा है 150 पर और 60 पर। ओके, मीन्स हॉरिजॉन्टली 150 पिक्सल पर और वर्टिकली 60 पिक्सल पर। ओके, और जो पॉइंटर होगा उसका कलर भी सेट किया गया है 4 मीन्स रेड आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही बारीक सा आएगा, इसलिए आपको दिखाई शायद ना पड़े ठीक ढंग से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए रेड पिक्सल आ गया है, बट आपको देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही बारीक है, ठीक है। तो इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। सपोज कि आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर पॉइंट्स को सेट करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर x डायरेक्शन में 150 तो मीन्स x डायरेक्शन में 150 आएंगे, और y डायरेक्शन में 60, तो कुछ इस तरह से पॉइंट से सेट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही बारीक है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। ओके, पी सेट स्टेटमेंट के द्वारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। और अब हमें यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्रॉ F50। ओके, तो F से जो लाइन ड्रॉ होगी वो डाउन डायरेक्शन में होगी और राइट वर्ड में, ठीक है। तो इसे मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर द लाइन। ओके, एंड
अब हमें देखिए पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ से 100 पिक्सल लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे :L100, ठीक है। तो इससे लाइन जो होगी ड्रॉ हो चुकी होगी और आपका जो पॉइंटर है बिल्कुल 100 पिक्सल लेफ्ट साइड में जा चुका होगा। ओके, यू कैन सी हियर। और अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है अपवर्ड साइड में, ठीक है, अप साइड में और राइट डायरेक्शन में। तो उसके लिए यूज होता है E50। ओके, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल आ चुका है और सेकंड ट्रायंगल के लिए हमें फिर से पॉइंटर को सेट करना होगा 150 एंड 120। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं P set 150 एंड 120। ओके, और फिर यहाँ पर कलर को 2 मैंने चूज़ किया है और फिर से हमें यहाँ पर ड्रॉ स्टेटमेंट को टाइप करना होगा H50 यूज़ कर रहे हैं। ओके, और H से जो लाइन ड्रॉ होगी उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड एंड लेफ्ट। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। देखिए इस तरह की लाइन यहाँ पे आ चुकी है और अब हमें इसे ड्रॉ करना है राइट साइड में, ठीक है, 100 पिक्सल। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड R100। ओके, और मैं इसे फिर से रन करता हूँ। ओके, देखिए इस तरह की लाइन यहाँ पे देखिए आ चुकी है और अब हमें फिर से लाइन ड्रॉ करना है जिसका डायरेक्शन डाउन राइट होगा, सॉरी डाउन लेफ्ट होगा। ओके, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम G। ओके, G लेटर का यूज़ करेंगे G50। ओके, एंड मैंने इसे रन किया है और ये देखिए इसका एग्जैक्टली आउटपुट आ चुका है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको कैसे सेट करना है ये आपको खुद से गेस करना होता है और कैलकुलेट करना होता है कि हमें किस तरह का शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके इन वैल्यूज़ को चेंज करके हम लाइंस के ठीक डायरेक्शन को चूज़ कर पाएंगे, ठीक है, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। ओके, एंड देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम दिया है और इसे भी हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ओके, CLS screen 7, color is 3 and 4। ओके, P set 100 एंड 80, पॉइंटर को 100 और 80 पर सेट कर दिया गया। ओके, यहाँ पर 100 मीन्स हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स, ओके, और वर्टिकल पिक्सल्स होंगे 80 और कलर सेट कर दिया गया 14 और फिर से ड्रॉ। ओके, E30। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखिए मैंने रन कर दिया है और ये देखिए इसका आउटपुट। ओके ओके, यू कैन सी हियर द आउटपुट। देखिए यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन हुई है, ठीक है, अप एंड राइट। ओके, इसका डायरेक्शन है। एंड नेक्स्ट इज द F30। ओके, और F30 से जो लाइन ड्रॉ होगी उसका डायरेक्शन होगा डाउन राइट। ओके, यू कैन सी हियर। एंड नेक्स्ट इज द E30। अगेन E30 फिर से अपर डायरेक्शन में होगा और फिर से F30 डाउन डायरेक्शन में। ओके, और फिर इसको मैं रन करता हूँ। ओके, देखिए इस तरह का जो आउटपुट है आ चुका है और फिर से हम पॉइंटर को अलग लोकेशन पर सेट करते हैं, P set। ओके, इस बार पॉइंटर को 100 एंड 130 पर सेट किया जा रहा है, ठीक है, मीन्स 100 हॉरिजॉन्टल एंड 130 वर्टिकल। ओके, और यहाँ मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और इसका कलर करता हूँ 10 एंड ड्रॉ E30 एंड अगेन F30। ओके, क्योंकि सेम शेप आपको प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पर भी, तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ करेंगे F30। ओके, अब मैं F5 की प्रेस करता हूँ और इसे रन करता हूँ। देखिए ये है इसका आउटपुट। ओके,
यदि आप इसके थ्रू ही एक बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है इसे आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप 2 बॉक्सेस चाहते हैं, सॉरी एक ही बॉक्स आप ड्रॉ करिए अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं H टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके यहाँ पर मैं G टाइप करता हूँ, ठीक है, G, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ H, ओके। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसके जो आउटपुट है वो एक बॉक्स आएगा। ओके देखिए कैसे बॉक्स आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, जो E है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 30 पिक्सल्स, और जो F है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 पिक्सल्स, एंड G फिर से डाउनवर्ड और लेफ्ट डायरेक्शन में 30 पिक्सल्स, और H के द्वारा लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आउटपुट आ चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि आउटपुट कुछ इस तरह का है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए जो x की वैल्यू है उसे आपको 100 ही रखना है, बट आपको जो y की वैल्यू जो 80 है यहाँ पर रखा गया है उसे हमें चेंज करना होगा, ठीक है। कितनी चेंज करनी होगी इसके लिए, देखिए यहाँ से डाउन साइड में जो पिक्सल्स यहाँ देखिए आई है तो ये टोटल 60 हो गया, और फिर आपको एक लाइन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो सॉरी 30 यहाँ देखिए यहाँ से डाउन साइड में है, ठीक है 30, और फिर 30 आपको इधर जाना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से जो y की वैल्यू होगा उसमें चेंज होगा 60 पिक्सल का, ओके। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए मैं चेंज करता हूँ प्रीसेट 100, ओके। x की वैल्यू 100 ही रखनी है, और y की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ 140, और कलर को सेम मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉमा होगा, ओके। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से DRAW, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ E30 कोलन F30 कोलन G30 एंड कोलन S30, ओके। एंड मैं इसे देखिए रन कर दिया हूँ, देखिए इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं और जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो डिफरेंट प्रकार के जो भी शेप हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी में या फिर आप बुक में ही पेंसिल से आप इस प्रोग्राम को भी राइट कर लीजिए, ठीक है। ओके यहाँ पर आप प्रोग्राम को राइट कर लीजिए, ठीक है। पेंसिल से अपनी आप बुक में ही उसे राइट कर लीजिए, ठीक है। इस कोड को यहाँ पर आप राइट कर लीजिए, ओके। और इसका जो आउटपुट होगा उसको भी आप पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ओके, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सी नेक्स्ट, लाइन स्टेटमेंट। द लाइन स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। मीन्स लाइन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में। For better output and proper color, we should choose the screen mode that supports all the 16 colors given in the table. Okay? अगर आप एक प्रॉपर आउटपुट चाहते हैं, बेहतर आउटपुट आए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन इस तरह का सेट करना होगा जिसमें टोटल 16 कलर सपोर्ट होता हो। तो टोटल 16 कलर्स देखिए स्क्रीन 7 में भी है, स्क्रीन 8 में भी है, स्क्रीन 9 में भी है, ओके, और स्क्रीन 12 में भी है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी स्क्रीन आप सेट कर सकते हैं जिनमें जो कलर्स है वो 16 है, ओके। इट्स सिंटैक्स इज एज फॉलोज, और ये इसका सिंटैक्स है। देखिए आपको टाइप करना है लाइन, फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू, माइनस x की एंडिंग वैल्यू और y की एंडिंग वैल्यू, और फिर आपको कॉमा करके कलर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जिससे कि जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसी कलर में ड्रॉ होगी, ओके। वेयर x1 y1 and x2 y2 represent the starting and ending coordinates of a line। मीन्स लाइन स्टार्टिंग कहाँ से होगा और लाइन का एंडिंग कहाँ होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 और x2 y2, ओके। जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग, x और y की वैल्यू जो होगी वो स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पर जो x y की वैल्यू होगी वो एंडिंग होगी। और अगर आप ड्रॉ कमांड लाइन कमांड यूज़ करेंगे तो इनके बीच की लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी, ओके।
फॉर एग्जाम्पल लाइन, देखिए लाइन x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20 एंड देखिए फिर से x की वैल्यू को चेंज किया गया है 44 और y की वैल्यू को 20 रखा गया है। ओके, मीन्स यहाँ पर केवल x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब जो लाइन है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ड्रा होगी। ओके, और उसका कलर 1 होगा। द प्रोग्राम विल ड्रॉ ब्लू लाइन फ्रॉम द पॉइंट 16 एंड 20 ऑल द वे टू द पॉइंट्स 44 20। ओके, मीन्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंडिंग पॉइंट होगा लाइन का, और लाइन का कलर होगा ब्लू। ओके, नो द फैक्ट टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन द सेम फॉर बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ओके ऑफ द लाइन। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ओके इस तरह से ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन के लिए जो एक्स एक्सिस होगा मीन्स जो एक्स की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी, एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट विल चेंज, और वाई की वैल्यू चेंज होगी। ओके, सिमिलरली फॉर ड्रॉइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं तो ओनली एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट विल चेंज। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है तो यहाँ पर आपको केवल x की वैल्यू चेंज होगा और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन के डायगोनल में लाइन ड्रॉ हो ओके इस तरह से लाइन ड्रॉ हो, तो इसके लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू में चेंज करना होगा। ओके, सी हियर द प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर स्क्रीन 7 सेट किया गया है और कलर सेट किया गया है, दिस इज ट्रिंगल मैसेज प्रिंट किया गया, और देखिए लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है 160 30, देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस करके 250 180 सेट किया गया और कलर 4 किया गया है। और यहाँ देखिए टोटल 3 लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। ओके, तो इसे हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, स्क्रीन SCRWN स्क्रीन 7, कलर कोड इज 4 एंड 10। ओके, CLS प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, एंड लाइन। ओके, देखिए x की वैल्यू सेट की गई 160 स्टार्टिंग, और देखिए ये y की वैल्यू सेट की गई है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू है, और फिर जो एंडिंग वैल्यू होगी वो 250 और 180 सेट किया गया है y का। ओके, और फिर कलर रखा गया 4। ओके, और मैं इसे यहाँ पर टाइप करता हूँ एंड। ओके, और मैं इसे रन करता हूँ। देखिए तो इस तरह से लाइन आ चुकी है, 160 जो है वो x की वैल्यू है और 30 y की वैल्यू। देखिए y x मीन्स हॉरिजॉन्टल और y मीन्स वर्टिकल। ओके, तो देखिए वर्टिकल में केवल 30 पॉइंट्स देखिए नीचे से ड्रॉ हुआ है, और हॉरिजॉन्टल में देखेंगे देखिए 160 तक आया। ठीक है, और फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ हुई है हॉरिजॉन्टल में और आगे बढ़ी है लाइन और आई है 250 तक। ओके, और वर्टिकल में लाइन 180 तक, 32 180 तक गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन आ चुकी है। ओके, और नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से लाइन स्टेटमेंट लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए अब 250 से स्टार्ट किया जा रहा है, मीन्स x की वैल्यू जो है वो 250 है। ओके, मीन्स जो नेक्स्ट लाइन होगी, जो डायगोनल लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसके बिल्कुल जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 250 एंड y की वैल्यू होगी 180। ओके, क्योंकि वहीं से ड्रॉ करना है लाइन, और फिर उस लाइन को ड्रॉ करना है 270, मीन्स x की वैल्यू 70 होगी और y की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं करना क्योंकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल देखिए x की वैल्यू है वो चेंज हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ से कलर चूज़ किया गया है 2। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए इस तरह से ये लाइन आ चुकी है। ओके, और फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको यहाँ पे जो है कि मीटअप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से टाइप करता हूँ लाइन 70 180 एंड माइनस 160 to 30। ओके,
तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया गया, देखिए बिल्कुल, देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, मीन्स ये जो लाइन जहाँ तक ड्रॉ हो चुकी थी इस तरह से, ठीक है, ओके, देखिए इस तरह से लाइन देखिए ड्रॉ हो चुकी थी, यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ हो चुकी थी ना ये, ठीक है, तो इसका जो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया जा रहा है और यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो इसका जो कि लास्ट का कोऑर्डिनेट दिया गया और इसका स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिससे कि मैच हो जाए आपस में। और फिर वह कलर के लिए, ठीक है, और फिर मैं इसे रन कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर इज द परफेक्ट ट्रायंगल, ओके, देखिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके क्लास, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।